तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये है टाइम दोपहर 2:30 का। 2:30 हो चुके हैं। मेरा काम लगभग सारा हो चुका था। बाद का जो मैंने आपको अभी वीडियो डाली थी किचन क्लीनिंग की, वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैंने कपड़े बदले और एक दो इंस्टा में बनाई रील, और उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो अभी अभी एक कमेंट पढ़ा कि आंटी जी, आप बालों को ब्लैक करती हैं, आपके बाल ब्लैक हैं। तो नहीं बेटा, मैं काली मेहंदी लगाती हूँ और जहाँ तक हो सकता है अपने बालों का ध्यान रखती हूँ। तो बालों का ध्यान रखने के लिए उन्हें हमें धोना भी पड़ता है। हफ्ते में 2 बार धो लें या 1 बार धो लें। तो आज मैं आपको बालों के टिप्स बता रही हूँ बालों के लिए। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमें साफ रखना है, बालों की सफाई रखनी है। तो धोना है हमें, हफ्ते में 2-3 बार धो लें। 2 बार तो कम से कम धो लें। एक बुधवार रखती हूँ मैं धोने का और एक रखती हूँ रविवार को सुबह मैं थोड़ा सा लेट नहाने की कोशिश करती हूँ, जिसमें मैं अपना बाथरूम वगैरह भी धो देती हूँ। उसके बाद नहा लेती हूँ और साथ में ही मैं हाथ से ही अपने कपड़े धो लेती हूँ। तो संडे को बाल भी धुल जाते हैं, अच्छी तरह से नहा भी लेते हैं। सुबह नहीं तो जल्दी रहती है नहाने की, तो मैं संडे को थोड़ा सा लेट नहाती हूँ और अपने बालों को धो लेती हूँ। और संडे की एक रात पहले यानी शनिवार को बालों में तेल लगा लेती हूँ। तेल नारियल का लगाती हूँ, और नहीं तो फिर मैं जो एलोवेरा मैंने लगा रखे हैं छत में, उनकी जो पत्ती है उसको काट के और उसका जूस निकाल लेती हूँ और उसको तेल में मिला के लगाएं तो आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, लंबे काले घने सब। हम लोगों की तो क्या उम्र आ गई, अब मैं हूँ 67 वर्ष की, तो अब बढ़ेंगे तो नहीं बाल, लेकिन बढ़ेंगे नहीं तो घटेंगे भी नहीं बाल, और थोड़े बहुत काले भी रहेंगे। तो एक तो मैं एलोवेरा का मतलब तेल लगा लेती हूँ। उसे तेल में आप थोड़ा सा उबाल भी सकते हैं, और नहीं तो मैं तो उसको मिला के और तेल में मिला के एलोवेरा के जूस को और फिर लगा लेती हूँ एक रात पहले। जब हमें सुबह जब बाल धोने हैं तो एक रात पहले ही हम अपने बालों की केयर कर लें और सुबह धो लें। एक होता है मेथी दाना, उसको खूब देर उबाल लें, चाहे आप सरसों के तेल में उबाल लें, चाहे आप नारियल के तेल में उबाल लें। मैं तो नारियल का तेल ही रखती हूँ घर में, सरसों का तेल नहीं है, और नारियल के तेल में ही उबाल लेती हूँ मेथी दाने को और उसको भी लगा लेते हैं। हालांकि हमें खुशबू आती है उसकी, लेकिन रात को लगा लें और दिन में धो लें। और बालों की जो क्या है ट्रिमिंग करते रहे आप। ये जो बाल होते हैं उसमें हमारे थोड़ी 2-2 मुँह बाल होते हैं, उनकी कटिंग करते रहें। मैं अपनी बेटियों के बालों का ऐसे ही ध्यान रखती थी कि उनकी ट्रिमिंग भी कर देती थी और साप्ताहिक काट देती थी बालों को। थोड़ा सा हफ्ते में थोड़ा सा काट देती थी जिस दिन वो धोती थी बालों को। तो प्राची शिप्रा को आप जानते होंगे, उनके ब्लॉग देखते हैं आप लोग, और नहीं देखते तो अब देख लीजिएगा। तो शिप्रा के तो बाल अब उसने कटा लिए और एक बार सीधे भी करवा लिए थे, तो उससे थोड़े खराब हो गए, छोटे हो गए बाल। लेकिन प्राची के बाल वापस बढ़ जाते हैं और शिप्रा भी अब ध्यान दे रही है तो वापस बढ़ जाएंगे बाल। तो क्या है कि उनके बालों को मैं धोते तो हम सिंपल नॉर्मल जो ये होता है शैम्पू, उससे धोते थे, लेकिन कटिंग कर देती थी मैं बालों की उनकी, बिल्कुल जरा सी 1 इंच बाल काट देती थी उनके हर हफ्ते। तो बाल क्या है कि उनके बढ़ते जाते थे। तो थोड़ा थोड़ा आप काटते रहें बाल को, और ज़्यादा ही आपके बाल नहीं बढ़ते हैं तो आप रिबन गूंथ लीजिए उसमें। रात को जो रिबन पहले आया करते थे उससे पूरी टाइट टाइट चोटी गूंथ लीजिए। गूंथ के आप रिबन लगा लीजिए, मतलब नीचे तक बाल। बस बालों का बढ़ना कैसे होता है, शुरू के बाल बंधे रहने चाहिए। मैं जूड़ा बनाए रखती हूँ, बालों को खुला नहीं रखती हूँ। जूड़े से ही मेरे बाल बढ़ जाते हैं क्योंकि उनमें बक्कल लगा हुआ रहता है। तो बालों को एकदम खुला ना छोड़े, बालों को
एक तो साप्ताहिक कटिंग करती रहो और एक उसको रात को आप उनको कोई रिबन से गूंथ लें तो आपके बाल बढ़ जाएंगे। और ध्यान देती रहें, जैसे तेल लगाना है तो साप्ताहिक तेल भी लगाते रहें, धोने से पहले तेल लगा लें, दही लगा लें, आप सब चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएंगी। तो घरेलू जो नुस्खे होते हैं, और पहले की औरतें दही से ही धोती थी बालों को, छाछ और दही से। और हमारे पास में ही पहले एक गाय रखने वाली रहती थी जो हम लोगों से बहुत प्रेम रखती थी, तो वो दही और छाछ से ही बाल धोती थी, तो उसके बुढ़ापे तक बाल काले ही थे और बाल काफ़ी नरम थे। किसी भी शैम्पू की उसको ज़रूरत नहीं होती थी, उसके बाल लंबे भी थे, काफ़ी काले भी थे और बिल्कुल मतलब सीधे बाल थे, तो कोई ज़रूरत नहीं होती थी उसको कुछ लगाने की। वो धोती थी बालों को अपने छाछ या दही से। तो मुझे कहती भाई छाछ से धो ले, दही से धो ले बाल, तो मुझे तो दही की महक आती थी तो मैं तो नहीं धोती थी। मैं जवानी में अपनी जब बहुत छोटी उम्र की थी, 16-17 साल की, तब मैं धोया करती थी बालों को आंवला रीठा से और उनको उबाल लेती थी। पहले पिसा हुआ नहीं मिलता था, तो आंवला रीठा साबुत मिलता था, उसको मैं उबाल लेती थी पानी में और फिर उसकी झाग करके और फिर बालों को धोती थी, तो बाल बहुत ही काले और घने होते थे। अगर आपको शैम्पू मिले तो आप धो सकती हैं, आंवला अरीठा के शैम्पू आने लगे हैं, और नहीं तो आप साबुत आंवला अरीठा मंगाकर और उसको उबाल कर बालों को धो सकती हैं। तो मैंने पिछली वीडियो जो आपको दी थी गोडों के दर्द की, उस पर मैंने कहा था कि अगली वीडियो में आपको दूंगी बालों के केयर की। तो इसमें मैं इस वीडियो में यही बता रही हूँ कि हमें बालों की केयर रखनी है। सबसे पहले उनको धोना है और घरेलू ही आप कर सकते हैं उसमें मतलब उपाय। तो एलोवेरा का जूस तेल में मिला के लगा लेना है। यदि रूसी है तो भी नारियल के तेल में नींबू का रस मिला के आप सारे बालों में के अंदर, जड़ों के अंदर लगा लें और फिर उनको सुबह धो लें, तो आपकी रूसी भी खत्म हो जाएगी बालों की और आपके बाल भी बढ़ते रहेंगे। दूसरा, दही से धो सकती हैं आप बालों को। मेथी दाना का तेल भी बना सकती हैं घर पे ही। तो मेथी दाने को उबाल के और फिर उस तेल को लगा लें, और महक जरूर आएगी, लेकिन आप फिर सुबह धो लें उसको, या फिर आप दिन में जब धोएं उससे 1 घंटे पहले लगा लें कोई भी चीज़। चाहे दही लगा लें बालों में, मेरे बच्चे यहाँ तो लगाती थी, प्राची शिप्रा दही भी लगाया करती थी बालों में, तो आज तक बाल अच्छे पड़े उनके। तो बालों में आप दही भी लगा सकती हैं। जड़ों में लगाएं हर चीज़, जड़ों में सारी जो हमारी बालों की अंदर की जो खोपड़ी होती है उसकी जड़ों में लगा के 1-2 घंटा रखें, तो आपके बाल बिल्कुल, उसके बाद धो लें बालों को, तो आपके बाल बिल्कुल नरम रहेंगे, बढ़ेंगे और टूटेंगे नहीं। जैसे गुच्छे गुच्छे टूटते हैं जब हम सुलझाते हैं तो बाल गुच्छे गुच्छे होकर टूटते हैं, तो वो नहीं होंगे। तो आप ये जो है घरेलू उपाय या उपचार या जो भी बोलो नुस्खे, ये आप अपना सकती हैं अपने बालों की ग्रोथ के लिए। तो आज आपने देखे सुने, मैंने बताया आपको बालों की ग्रोथ के कुछ टिप्स। अब मुझे लगी बहुत तेज भूख, क्योंकि व्रत है मेरा, कुछ खाया नहीं सुबह से मतलब खाए थे, चिप्स खाए थे, जागृति तल के गई थी। उसका भी व्रत है और मेरा भी है, तो पूर्णिमा है आज, तो वो बेचारी तल के गई थी मेरे लिए कि मम्मी आप दवाई ले लेना। उस टाइम तो मैंने दवाई ले ली, खाए नहीं जाते मुझसे, थोड़े से कड़ले आ गए हमारे जो ये चिप्स है ना, तो दांतों से खाए नहीं जाते हैं, तो मैंने थोड़े से निकाल दिए थे अलग से ही। मैंने कहा इतने तो नहीं खाऊंगी मैं, तो वो खा के मैंने दवाई ले ली थी। अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आलू मैंने उबाल दिए थे, मैंने कहा आलू खा लूंगी, और एमी खाएगी तो उसको भी दे दूंगी। बार बार आ रही है मेरे पास कुछ मांगने के लिए। वैसे सुबह दिन में नहीं खाती आजकल एमी, खाना नहीं खाती है।
दिन में। पहले बीच में फूड खा लेती थी, मेरे बेटे ने फूड ला रखा है उसके लिए, पर वो अभी खा रही नहीं है। एक कमेंट आया था, स्कर्ट जो लॉन्ग स्कर्ट मैं पहनती हुई, मैंने पहना हुआ है लॉन्ग स्कर्ट, तो ये आंटी आप बनाती हैं क्या? अपने आप मैं बनाती भी हूँ और खरीद भी लेती हूँ। तो शायद मैंने ये वाला मीशो से खरीदा था, बहुत सस्ता था उस टाइम, 155 रुपए का आया था ये। और मेरे पास नीला कुर्ता था, ये कुर्ती नीली थी, तो मैंने सोचा कि ये वाला मंगा लूं। मुझे बहुत पसंद आया, ये बहुत अच्छा है, कपड़ा खूब मोटा है और इतना इसमें घेर है, तो ये वाला मैंने मंगवाया था। और मैं बनाती हूँ ऐसे, साड़ी के भी बना लेती हूँ। साड़ी काफी बड़ी होती है ना, उसमें घेर खूब आ जाता है, तो जो साड़ी मेरे को मन से उतर जाती है उसके स्कर्ट बना देती हूँ। और एक स्कर्ट मैंने सलवार के कपड़े का बनाया था। मूड होता है तो बना लेती हूँ, सलवार कुर्ते सब बना लेती हूँ, स्कर्ट बना लेती हूँ। ये जो पानी होता है ना, अभी तो मैं नहीं डाल रही कुछ इसमें, अगर चांदी के जेवर हो ना तो आलू वाले पानी में डाल देते हैं ना, तो फिर वो चमक जाते हैं। फिर उनको थोड़ा सा किसी भी ब्रश होता है ना, टूथ ब्रश पुराना, उससे धो सकते हैं, तो वो चमक जाते हैं। शायद आपको पता होगा, आलू का जो उबला हुआ पानी होता है उसमें चांदी के जेवर धो लें तो वो चमक जाते हैं। तो आलूओं को धो लें बहुत, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है, तो उबालने के बाद भी धो लें और उबालने से पहले भी धो लेती हूँ मैं, तो इसकी मिट्टी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और आलू को यदि हम उबाल के रख देते हैं तो शाम को हमें बहुत सहूलियत रहती है यदि आलू के पराठे बनाएं तो। और आलू के पराठे फटते भी नहीं हैं, जब हम फ्रिज में रख देते हैं आलू तो उसके पराठे फटते नहीं हैं। या फिर आप बेसन डाल दें, जब भी आलू का मसाला बनाएं तो उसे थोड़ा सा घी तेल में सेक लें और फिर उस में थोड़ा बेसन मिला लें मसालों के साथ, तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो बस आलूओं को हम जब भी टाइम हो उबालने के लिए रख दें, किचन साफ़ करते हुए भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर व्रत वाले आलू बना रही हूँ, सेंधा नमक डालूँगी, थोड़ा सा जीरा डाल के। तो बस आलू के लिए यही टिप्स बता रही थी कि आलू उबाल के रख लें। तो आप बर्मा मिर्च भी बना सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च में आप आलू भर की शिमला मिर्च बना सकती हैं, या आप आलू के बोंडे बना सकती हैं, आलू कोफ्ते बना सकती हैं। लेकिन आलू उबले हुए होने चाहिए, इससे क्या होता है कि हमें बनाने का मूड बन जाता है, कोई भी आप रेसिपी बना सकती हैं। तो आलूओं को ज़रूर उबाल के रख लें, जब सुबह का आपका काम हो जाए तो आलू उबालने रख दें। यदि आप आलू की रेसिपी पसंद करती हैं तो आपको बहुत आराम रहेगा। तो छोटे छोटे टिप्स मैं अपनी वीडियोस में देती रहती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए लोग हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। 12, साढ़े 12 या 1 बजे तक मेरी वीडियो हमेशा आ जाती है। थोड़ा सा लेट हो जाता है, काम ज़्यादा होता है तो फिर थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ वीडियो डालने में, क्योंकि एक्सपोर्ट करने और अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस अब यहाँ पर मैं आलू खा रही हूँ और थोड़ा सा पहले मास्टर जी की फ़ोटो को भोग लगा देती हूँ, जैसा कि आपको मालूम है सबको। तो बस आलू बहुत अच्छे बने थे और एक बार व्रत में थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं तो हमारी
मतलब भूख शांत हो जाती है और हम अगले काम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा व्रत में खाते रहें, फलाहार लेते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।